तो शुरू करते हैं आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ओके, तो जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है आज का, दैट इज ऑन ओमेगा 3 बैलेंस। बीई न्यूट्रिशन रेंज का हमारा ये प्रोडक्ट है एंड ओमेगा 3 बैलेंस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा ये आप सबको शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, अब इट इज अ सप्लीमेंट, ठीक है। तो आज के डेट में हमारे लाइफ में सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखिए, आज से कई साल पहले, अगर हम 20 साल 30 साल 40 साल पहले को चले जाएं, लोग सप्लीमेंट नहीं लेते थे। ये आप सबको पता है। हमारे पेरेंट्स सप्लीमेंट नहीं लेते थे, उनके पेरेंट्स तो सप्लीमेंट लेते ही नहीं थे, उन्होंने सुना भी नहीं होगा सप्लीमेंट होता क्या है। लेकिन आज के डेट में हमारे लाइफ में सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, हमको क्यों लेना चाहिए, ये समझना एक बहुत बड़ी बात है। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए। बड़ा सिंपल सा चीज है। इन द मॉडर्न डे फूड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ फूड, है ना, टाइप ऑफ फूड वी हैव। अब देखिए, पहले है ना, मतलब है ना, हम नॉर्मल जो खाना खाते थे, दैट वाज घर का खाना खाते थे, राइट। आज घर हो बाहर हो कहीं पे भी हो, जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो खाने का तरीका ही बदल चुका है। जैसे बहुत बहुत बेसिक सा चीज बताता हूँ। आज है ना, वी विल डेफिनेटली प्रेफर, अब मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 5 साल 6 साल 5 साल उसकी उम्र है, ही विल प्रेफर अ मैगी ओवर सम वेरी हेल्दी फूड, राइट। उसकी बात छोड़ दो, हम अपनी बात भी अगर करें ना, ठीक है, हमको मोमोज ज्यादा पसंद आएगा। ओके, तो मतलब जंक फूड, बाकी ये सारी चीजें जो है, जो हमारी फूड हैबिट्स जो हमने डेवलप कर रखा है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें न्यूट्रिशन इज द बिग प्रॉब्लम। अब देखिए, आप अगर आज के दिन में अपना पूरा डाइट चेक करें, सुबह से लेके अभी तक, या डिनर को भी अगर इंक्लूड कर दे, तो आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो उसमें आपने गुड फैट्स लिया कहाँ, उसने अपने कैल्शियम कितना लिया, आपने प्रोटीन कितना लिया, अगर ये एनालाइज करेंगे ना, तो पूरे दिन के डाइट में एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के हमको यही दिखता है कि हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं और बैड फैट्स ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड बैड फैट्स। अब उसके ऊपर हम आएंगे। बताने क्या चाहता हूं, न्यूट्रिएंट रिच फूड हम लोग आज के डेट में लेते नहीं है, जो हमारा नॉर्मल खाना होता है, राइट। और दूसरा चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अगर हेल्दी खाना खाने की कोशिश भी करते हैं, सब्जी वगैरह खाने की भी अगर कोशिश करते हैं, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू आज बहुत कम है। कारण क्या है, द सॉइल। द सॉइल वी हैव इन आवर कंट्री टुडे हैज बीन सो ओवर यूज्ड, इतना ओवर यूज हो चुका है कि सॉइल में ही न्यूट्रिशन नहीं है। तो वो सब्जियों के अंदर आएगा कहां से, अगर उन सब्जियों को हम खाते हैं तो वो हमको न्यूट्रिशन देगा कितना। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस दैट हैज कम इन आवर सोसाइटी। पहले के टाइम में जो सब्जी वो लोग खाते थे, दैट यूज्ड टू बी हाईली न्यूट्रिशियस, और जो उनका फूड हैबिट स्टाइल भी था, वो भी काफी न्यूट्रिशियस हैबिट था, राइट। एंड मोर ओवर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मसाले इस्तेमाल होते थे उसमें न्यूट्रिशन था। आज के हमारे मसालों में सिर्फ टेस्ट है, कलर है एंड अरोमा है, दैट्स इट, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो हम ऑलरेडी खा रहे हैं उसी में है, जिसके वजह से न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज है। नंबर दो चीजें। तीसरी चीज, इरेगुलर फूड इनटेक हैबिट्स। अब मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनका फूड इनटेक हैबिट्स बहुत ही इरेटिक है, मतलब वो बहुत इरेगुलर है खाने में। इरेगुलर मतलब ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच जो है 5 बजे करते हैं, डिनर रात के 2 बजे करते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू डू, बिकॉज अब देखिए, हमारा शरीर है, उसको सही टाइम में खाना अगर नहीं मिलेगा, तो वो बहुत इरेगुलर तरीके से, वो बहुत ही इरेगुलर तरीके से बिहेव करना शुरू कर लेगा। तो ये हमको बहुत समझना चाहिए कि आज के डेट में, क्योंकि हम ये सारे प्रॉब्लम, अब देखिए, अगर आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो तो सप्लीमेंट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं और आप अगर इसको ठीक करने की कोशिश कर भी रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इन इंडिया, जैसे मैंने बोला, इन सारी चीजों की वजह से आज की डेट में हमारे देश में, अगर हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन इंडियन वुमेन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आयरन डेफिशिएंसी इज इन 50% ऑफ इंडियन वुमेन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 2 में से 1 जो हमारी देश की महिला है,
उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है। दूसरा, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है 70 to 90% लेडीज के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आयोडीन की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट 14% है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी 30%, कैल्शियम की डेफिशिएंसी 40% वुमेन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ओमेगा 3, तो देखिए इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, आप साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, राइट। विल टॉक अबाउट इट व्हाई इट इज सो एंड उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट, ओके। लेकिन वो सब समझने से पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैट्स। अब देखिए नॉर्मली हमारे सोसाइटी में या हमारे देश में आई डोंट नो, अभी जो यंगर जनरेशन है ना, ये लोग फैट से भागते हैं। फैट्स का नाम सुनते ही भागना चालू कर देते हैं, एज इफ फैट्स इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, फैट्स हमारे बॉडी का बहुत मेन हिस्सा कवर करता है। अब पॉइंट क्या है कि कंप्लीटली एलिमिनेटिंग फैट्स फ्रॉम आवर लाइफ इज अ बिग टेंशन। बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर हम कंप्लीटली फैट्स को एलिमिनेट करते हैं। यस, देयर आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। हम अगर पहचानना सीख गए, जैसे आज के डेट में हम अपने प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं ना, ओके, KYP करके, नो योर प्रोडक्ट करके, तो हम अपने फैट्स को भी पहचानना चाहिए, राइट। तो फैट्स अगर हम बात करें, बेसिकली 3 तरीके के फैट है, ओके, बेसिकली 2 ही है, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड फैट्स जो है, ओके, सैचुरेटेड फैट्स आर बैड फैट्स, ये खराब फैट्स है। ट्रांस फैट्स तो इविल है, मतलब बहुत खराब होते हैं, राइट। तो सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स जो है, दीज आर बैड फैट्स, याद रखें। और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होता है, दीज आर गुड फैट्स। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपको जरूरी है, क्योंकि कल को जाके अगर किसी से बात कर रहे हो ना, बेसिक नॉलेज भी अगर आप है, आप 2 लाइन वहां पे अच्छा बोल पाए ना, समझा पाए, देन डेफिनेटली आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो चीज है, अनसैचुरेटेड फैट्स जो है, दीज आर गुड फैट्स। और हमारे डाइट में हम अनसैचुरेटेड फैट्स को जितना कोशिश करें बढ़ाने का, उतना अच्छा है। और हमारे जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो है, उसको जितना घटाने की कोशिश करें, राइट, उतना अच्छा है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि पहले तो जाने गुड फैट्स किस में है, बैड फैट्स किस में है। अब यहां पे अगर गुड फैट्स के लिस्ट देखा जाए ना, बटर, घी, एवोकाडो, है ना, एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, एग्स, चीज, फुल फैट क्रीम, नट्स, डार्क चॉकलेट, मीट एंड सी फूड। बैड ऑयल्स की अगर बात करें, ट्रांस फैट्स, ओके, सनफ्लावर ऑयल, मार्गरीन, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, ओके, पाम ऑयल, ओके, तो प्रोसेस मीट, ये सारे नॉन डेयरी क्रीमर्स, ये सारे जो है बैड फैट्स है, ओके। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बटर में गुड फैट्स है तो मैं दिन भर बटर ही खाता रहा हूं। देखिए इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। आप दिन भर सिर्फ बटर खाते रहे तब भी, है ना, लॉस, आपके तबियत को लॉस होगा, ओके। आप दिन भर अगर, जैसे ना आलमंड अच्छा होता है लोग बोलते हैं, राइट, ओके, आप 1 किलो आलमंड खा दोगे, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। कोई भी चीज अगर इन एक्सेस लिया जाता है, वो आपके बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिए, देखिए ये गुड फैट्स, इसमें क्वांटिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बैड फैट्स नहीं है, बैड फैट्स इसमें कम है, गुड फैट्स थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो पॉइंट क्या है कि ये सारी गुड फैट्स जो है, गुड फैट्स का सोर्स जो है, हमको पता होना जरूरी है, राइट। तो यहां पे जैसे मैंने बोला कि अनसैचुरेटेड फैट्स आर गुड फैट्स, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स आर बैड फैट्स। तो बैड फैट्स को अवॉइड करना है, गुड फैट्स को अपने डाइट में बढ़ाना है, राइट। अब बैड फैट्स के सोर्सेस है ना, बहुत है। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, पता कैसे चलेगा कि बैड फैट्स है या नहीं है, राइट। जो चीज आपके टंग को टेस्टी लगे, याद रखना उसमें बैड फैट्स होगा, क्योंकि वो फैट्स आपके फूड को टेस्टी बनाता है, राइट। तो जहां पे टेस्ट को आप प्रेफर कर लोगे, वहां पे बैड फैट्स का इंटेक बढ़ जाएगा। जहां पे टेस्ट को थोड़ा सा पीछे रखोगे, वहां पे गुड फैट्स आ जाता है, राइट। तो हमारे बैड फैट्स के सोर्सेस आपके फ्राइज हो गए, आपके बर्गर, पिज्जा,
मतलब आप जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं वही है बैड फैट्स, राइट? तो उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बैड फैट्स के बहुत बैड इंपैक्ट होता है हमारे शरीर पे, और बैड फैट्स के वजह से ही मैक्सिमम हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब देखिए, बैड फैट्स के वजह से बहुत बड़ा जो इंपैक्ट पड़ता है वो है हमारे शरीर के आर्टरीज के अंदर वो जम जाता है। बैड फैट्स हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में जम जाता है, और सबसे क्रिटिकल जो चीज होती है हमारे ब्लड ब्लड के आर्टरीज में, ब्लड जहां से फ्लो होता है वहां पे वो जम जाता है, और उसके वजह से 50 तरीके की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये आप फिगर्स को जो आप सामने देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नॉर्मल आर्टरी कैसी होती है, ओके? और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम दिन भर पिज्जा बर्गर खाते रहे, बैड फैट्स 50 अलग अलग सोर्सेस से अगर लेते रहे, तो हमारी आर्टरीज में ऐसे ये अंदर जम जाती है, और क्योंकि आर्टरीज के अंदर जम जाती है, ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह घट जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हो, जो साइड में आप सारा देख रहे हो ना, ये बैड फैट्स है। दीज आर ऑल बैड फैट्स जो हमने खाया था, कभी किसी पिज्जा के थ्रू, किसी बर्गर के थ्रू, केएफसी में खाया था, कहीं पे खाया था, मे बी घर में है ना बना के खाया था, कुछ भी करके खाया होगा, लेकिन ये सारे जाके यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उसको इतने आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, राइट? अब पॉइंट क्या है, इससे होगा क्या? अब बॉडी में तो जमा हो गया, उससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपके ब्लड का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और ब्लड के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट होने से 50 तरीके की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में शुरू हो जाता है। जैसे पहला, यहां पे आप देखिए, ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो ओबेस होते हैं उनके फूड हैबिट्स इतने गड़बड़ होते हैं कि बैड फैट्स पे बैड फैट्स खाए जाते हैं, और बॉडी में वो सारे बैड फैट्स आके जमा हो जाता है, और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? और क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बैड फैट्स की वजह से आपके हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आर्थराइटिस वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीजें जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओबेसिटी, हार्ट डिजीज वगैरह बहुत नॉर्मल हो जाती है अगर आप बैड फैट्स लेते हो। और हम सब ने एक चीज तो जाना है, बुराई को कौन काटता है? अच्छाई, ओके? अगर बैड फैट्स हमारे शरीर में है, राइट, जैसे हमने ये भी सुना था गैंग्स ऑफ वसेपुर में कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह फैट्स फैट्स को काटता है, राइट? तो अगर हमारे शरीर में बैड फैट्स हैं तो उसको काटने वाला कौन होगा? एक और दूसरा फैट, जो कि गुड फैट। अब गुड फैट का सबसे बड़ा सोर्स अगर हम बोले, दैट इज omega-3, omega-6 एंड omega-9। याद रखिए, बहुत सिंपल है, omega-3, 6, 9, राइट? और omega-3 का इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये तीनों के तीनों एसेंशियल फैटी एसिड्स है, मतलब बॉडी नहीं बना पाता, हमको बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन इंडिया में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नॉर्मल डाइट में omega-6 और omega-9 बहुत होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको एक्सटर्नली और लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, उसको अलग से और लेने की सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि डाइट में ही होता है 3 से omega-6 और omega-9। omega-3 बहुत रेयर होता है हमारे डाइट के अंदर, इसलिए omega-3 की सप्लीमेंटेशन जरूरी है। अगर omega-3 की कमी होती है तो जैसे मैंने बोला, बैड फैट जमा होकर ओबेसिटी रह जाती है, गुड फैट्स होंगे तब ना उसको काटेंगे, ओके? हार्ट डिसीज के इश्यूज हो जाते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको फोटो वगैरह दिखाया, वहां से आप समझ पाते हो। एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन ड्राई वगैरह हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। आर्थराइटिस, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्यों omega-3 की डेफिशिएंसी की वजह से आर्थराइटिस क्यों शुरू हो जाता है, ऑर्थो आर्थराइटिस वगैरह। लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो भी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, और डिप्रेशन जैसे इश्यूज होते हैं अगर omega-3 की आपकी डेफिशिएंसी है। आपके स्किन जो है ड्राई हो जाता है, आपके नेल्स जो है वो ड्राई हो जाता है और फटना चालू कर देते हैं, आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाता है, और डैंड्रफ जैसे इशू वहां से शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डैंड्रफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ शैम्पू लगा के हीरो बन जाते हैं कि हाँ, शैम्पू लगा के हमारे डैंड्रफ के इशू सॉल्व हो जाएंगे। मे बी द प्रॉब्लम इज इंटरनल, मे बी omega-3 की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी है, राइट? तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको इंटरनली भी ट्रीट करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बहुत सीरियसली इस चीज पे बात करेंगे कि
ये जो ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, ये कोई मैं है ना मेडिकल का क्लास नहीं करना चाहता हूं, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, आज का नॉलेज जो है बहुत अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन इसके बाद आप डॉक्टर बनना चालू मत करना प्लीज। ओके, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। ओके, आप सजेशन दे सकते हैं लेकिन डॉक्टर मत बनिए कि तुमको हाई बीपी है तुम ये दवाई ले लो, नहीं ऐसा नहीं। आप सजेशंस दे सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हाई बीपी होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज हाई बीपी। अब आप सोचोगे कि सर हाई बीपी वो होता है वो जो ऐसे है ना, वो हाथ में लगा के वो मेजर करते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर कितना है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर होना प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर अगर आपका इशू है, ओके, और आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है तो प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ओके, ये यहां से जा रहा है, आप यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर, ओके, यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, ओके, तो ये क्या करेगा ना, ये आर्टरीज और वेन्स को पुश करेगा। ये सपोज क्रॉस सेक्शन है तो इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, राइट। लेकिन अगर हमारे वेन्स और आर्टरीज फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये क्या होता है, बस्ट कर जाता है, और हम क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक, राइट। समझ में आया? जो हमारे वेन्स हैं अगर वो इलास्टिक नहीं है और हमारे ब्लड उसको पुश कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इलास्टिक नहीं है तो वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो फट जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, राइट। अच्छा, कोई भी चीज इलास्टिक या है ना स्ट्रेच होने के लिए एक चीज उसके अंदर चाहिए, क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, उसके अंदर फैट्स चाहिए। कौन सा फैट्स, गुड फैट्स, राइट। तो लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका ओमेगा 3 का इंटेक अच्छा है तो आपका जो वेन्स है, आर्टरीज है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तो ब्लड प्रेशर आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो आप सबको ये सजेशन है, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है, नहीं भी है तब भी, ओके, आप ओमेगा 3 रेगुलर बेसिस में आप लेते रहें, ताकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्ट्रोक्स होते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, किडनी फेलियर, ये सारी चीजें जो है आप अवॉइड कर पाएंगे अगर रेगुलर बेसिस में ओमेगा 3 आप लेते हैं तो, राइट। तो हाई बीपी के केस में डेफिनेटली इट्स अ मतलब नो ब्रेनर है कि ओमेगा 3 तो आप बिल्कुल लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पर्सनल लेवल में अगर आपको इशू है तो खुद तो रेगुलर बेसिस में लेना जरूरी है। आपके फैमिली के अंदर अगर किसी को इशू है तो ओमेगा 3 एज अ सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सबको ये समझना पड़ेगा, राइट। चलो, ब्लड प्रेशर के केस में ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये हम समझ गए। आगे चलते हैं जॉइंट्स पे। अब देखिए, जॉइंट पेन जो है ना, देखिए ये अब कोई ऐसे रेयर फेनोमेना नहीं है, आज के डेट में हर घर में, जी हाँ, हर घर में। मैं अपने घर की बात करूं, मेरी मम्मी को घुटनों का इशू है, राइट, एंड सेम इशू जो यहां पे आप फिगर पे देख पा रहे हो। अब इंडियंस के अंदर आज के डेट में घुटनों की प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है, हर घर में आप लोग मिल जाएंगे जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है। कारण आपको बताता हूं, थोड़ा ये जानना भी आप सबको जरूरी है, समझना जरूरी है। घुटनों का प्रॉब्लम जो है दैट इज वेरी वेरी कॉमन। रीजन इज कि इंडियंस का जो वजन होता है थोड़ा सा आज के डेट में ज्यादा है, ठीक है। जब आपका वजन ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, ओबेसिटी एक नॉर्मल चीज है आज के डेट में हमारी सोसाइटी में। जब आपका वजन ज्यादा होता है तो उस वजन का पूरा जो प्रेशर है आपके घुटनों में आके गिरता है, तो उसका वेयर एंड टियर भी ज्यादा होता है, राइट। अगर प्रेशर पड़ेगा तो खराब भी तो जल्दी होगा ना। तो नॉर्मली क्या हो रहा है आज के डेट में, हमारे जो जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, या आप बोल सकते हो जैसे है ना गाड़ी चलती है, ग्रीस होता है, ओके, तो हमारे घुटनों का जो ग्रीस है, क्योंकि जॉइंट है, मूव होता रहता है, तो ये जो जॉइंट है जो मूव होता रहता है उसके अंदर, उसमें अगर मतलब ऑयल कंटेंट जो है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, विथ एज वो घटता जाता है। अच्छा, आपको पता है वो साइनोवियल फ्लूइड किस चीज से बना है? ऑब्वियसली यस, यू गेस्ड इट राइट, ये गुड फैट से बना है। तो हमारे डाइट में अगर गुड फैट्स का इंटेक ही कम है तो साइनोवियल फ्लूइड बनाएगा कैसे? घर मतलब अपना जो शरीर है वो बनाएगा कैसे? बना ही नहीं पाएगा, और बना नहीं पा रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम।
तो अगर हम रेगुलर बेसिस में, अच्छा बहुत लोग सोचते हैं हाँ घुटनों का दर्द पहले शुरू हो जाए फिर हम इसको खाना शुरू करेंगे। वो बोलते हैं ना, अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके घुटनों का दर्द अगर शुरू नहीं हुआ है या आप चाहते हो कि फ्यूचर में शुरू ना हो, तो ओमेगा 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो हम सबको रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए। मैं भी रेगुलर बेसिस में लेता हूं, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए हम सारे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ है यहाँ पे, हम सारे बिजनेस कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। अब देखिए हम सबको हमारे दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना, ओके। अब चीज क्या है कि हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि फैट्स खाएंगे मोटे हो जाएंगे। देखिए बैड फैट्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे, गुड फैट्स आपको मोटा नहीं बनाता है, रादर वो तो जो बैड फैट्स है उसको घटाने में आपको हेल्प करता है। तो आज के डेट में जो यंगस्टर्स है ना, जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है, वो फैट्स बिल्कुल भी नहीं खाते। ऑब्वियस सी बात है, फैट्स अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे, हमारा जो ब्रेन है ये तो गुड फैट्स और वाटर से बना है। अगर फैट्स ही नहीं लेंगे, गुड फैट्स लेंगे नहीं, तो हमारा दिमाग का डेवलपमेंट होगा कैसे, राइट। तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल्स नीचे चला जाता है अगर हमारे डाइट में गुड फैट्स नहीं है तो। उसके साथ साथ आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है गुड फैट्स लेना, कि हमारा फोकस घट जाता है, मेमोरी पावर घट जाती है, बहुत सारे 50 तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ब्रेन से रिलेटेड अगर हम रेगुलर बेसिस में फैट्स नहीं लेते हैं तो, राइट। तो आपको अगर अपने दिमाग का विकास अच्छे से करना है, अगर आपको बिजनेस में शार्प डिसीजंस लेने हैं, आपको पढ़ाई में बेस्ट रिजल्ट लाना है, आपको घर की सारी चीजें अच्छे तरीके से मैनेज करना है, देन डेफिनेटली आपको गुड फैट्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे चलते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल सा चीज है, मैक्सिमम बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लामेशन के वजह से होती है, सूजन की वजह से होता है। अब जैसे घुटने का जो इशू है उसमें भी इशू क्या है ना, घुटनों के आसपास के टिश्यूज फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसके वजह से वो पेन होता है। ओमेगा 3 is a great anti-inflammatory agent. It's a great anti-inflammatory agent. सोराइसिस, एक्जिमा जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लामेटरी होते हैं इन नेचर, ओके, उनको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ओमेगा 3। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर ओमेगा 3 आप ले रहे हैं उसके साथ साथ आप द मॉलिक का टर्मरिक ऐड कर देंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो डेडली है। आप जिसको भी ओमेगा 3 दे रहे हैं एक सजेशन दीजिए उनको कि प्लीज आप अपने खाने में ये टर्मरिक जरूर ऐड करें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है डेडली कॉम्बिनेशन है, तो कोई भी प्रॉब्लम है ना उसको मैनेज करने में बहुत जबरदस्त वो हेल्प करेगा, राइट। नॉर्मल जो मार्केट में हल्दी मिलती है, ठीक है, उसको यूज करने का कोई सेंस नहीं है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, उसके ना अंदर न्यूट्रिशन है ना कुछ है, येलो कलर का पाउडर है जो आपको टेस्ट और स्मेल देता है, दैट्स इट। कर्क्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हल्दी में होता है, एंड डेडली कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3 के साथ। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज कंट्रोल में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा ओमेगा 3। थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। अब देखिए डायबिटीज में इशू क्या है कि आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाता है अगर आप तुरंत, है ना, आप जो खाना खाते हैं अगर तुरंत डाइजेस्ट होके ब्लड में चला गया, अगर ग्लूकोज ज्यादा तुरंत फॉर्म हो जाता है तो दिक्कत है, राइट। अब देखिए जो गुड फैट्स है, जो गुड फैट्स है वो आपको हेल्प करता है अपने खाने को धीरे धीरे, है ना, उसके एनर्जी को रिलीज करने में। इट हेल्प्स यू इन सस्टेन्ड रिलीज। अब डायबिटीज में इशू ये है कि तुरंत अगर धाड़ से रिलीज हो जाता है तो डायबिटीज जिनको है उनको प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है, ओमेगा 3 क्या करता है कि आपके सस्टेन्ड रिलीज में हेल्प करता है अगर डायबिटीज है। अब देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ पे है, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको आने वाले वक्त में डायबिटीज हो ही जाता है, और जिसको डायबिटीज है वो आने वाले वक्त में ब्लड प्रेशर तो हो ही जाता है। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भाई बहन है, ओके, मतलब आसपास ही है, राइट। तो पॉइंट क्या है कि आप अगर डायबिटीज है तब भी आप ओमेगा 3 दे सकते हो, अगर ब्लड प्रेशर है तो ओमेगा 3 दे सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो डायबिटीज के केसेस में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब देखिए हमारे आज के डाइट में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि हम फैट्स लेते ही नहीं है, या तो लेते हैं तो बैड फैट्स लेते हैं, गुड फैट्स लेते नहीं है,
होता क्या है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने की वजह से जो हमारा खाना पचने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो रेसिडुअल चीजें रहती है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन ड्राई हो चुका है, उसको है ना फैट्स, उसको गुड फैट्स मिल नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली फैट्स जो है वो स्लिपरी होता है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्योंकि फैट्स मिल ही नहीं रहा है, तो 50 तरीके की डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। गेटिंग मी? तो ये चीज हमको समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे डाइट में गुड फैट्स का होना कितना जरूरी है। लेडीज को जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसको सॉल्व करने में ओमेगा 3 इज लाइक अ मिरेकलस थिंग। कोई भी अगर आसपास आपके लेडीज हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो उनको ओमेगा 3 जरूर सजेस्ट करिएगा। अमेजिंग स्पेक्टाकुलर रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। अदर इश्यूज लाइक जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एचडीएल, वो जो बैलेंस होता है आपका, अगर मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है देन डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई है, और गुड फैट्स विल हेल्प रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके बाल जो हैं थोड़े से ड्राई हैं, ड्राई, मेरे बाल अच्छे हैं राइट, ड्राई हेयर अगर है तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर गुड फैट्स आएगा तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। आपके अगर आई जो है, आंखें जो है वो अगर ड्राई हो जाती हैं, रीजन क्या है? गुड फैट्स नहीं है, हमारे डाइट में गुड फैट्स नहीं है राइट। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। लीवर का अगर कोई इश्यू है, वैसे लीवर संजीवनी, लीवर डिटॉक्स, ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स के देने वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यस ओमेगा 3 ऑल्सो हेल्प्स यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर 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 हम एक और डायरेक्शन में जाएं, अगर हम आयुर्वेदा की डायरेक्शन से जाएं, वात, आपके वात से रिलेटेड कोई भी इशू है, वात पित्त और कफ है क्या, वात से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, तो उसको हर हर एक तरीके की वात के इशू को सॉल्व करने में आपको ओमेगा 3 हेल्प करता है राइट। नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो रिच सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 है, जैसे सोयाबीन हो गया, कैनल ऑयल हो गया, मैकरल फिश हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, किडनी बीन्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, स्पिनच हो गया, सैल्मन फिश हो गया, ये सारे हमारे गुड सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 है। एंड अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए, आप आराम से जा सकते हैं गूगल के अंदर और वहां पे आप पूरी लिस्ट निकाल लें, और हम हमारे डेली डाइट में इन सब चीजों को अगर ऐड करना जरूरी, क्योंकि ऐड करना जरूरी है, अगर ऐड कर देते हैं तो आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक हैक मैं आपको बताता हूं जो मेरी वाइफ यूज करती है। ओके, तो आप मार्केट में जाइए, है ना, मार्केट में आपको वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड्स, पीनट्स, हेजलनट और आलमंड आपको अलग अलग मिल जाएगा। सिंपल काम क्या है, उसको लेके आओ, ओके, उसका एक मिक्सचर बनाओ, ग्राइंडर में उसको पीस दो, ओके, और उसको सुखा के एक डब्बा रखो अपने पास। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पिसा हुआ नहीं है, आप इसको पीस भी सकते हो, है ना, उसको आप ग्राइंड करके एक डब्बे के अंदर रख लीजिए, और आप उसमें एक चम्मच डाल दीजिए। तो सुबह उठ के आप एक चम्मच उसको ले सकते हो, दोपहर को एक चम्मच, रात को एक चम्मच ले सकते हो, एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। आपको ओमेगा 3 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप ये काम नहीं करेंगे, मुझे पता है। हम बहुत लेजी हैं, इंसान का फितरत लेजीनेस होता है, तो इतना मेहनत कौन करे, नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बाद में हम डॉक्टर को लाखों की फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर हम ये करने के लिए तैयार हैं, देन हेल्थ इज एवरीथिंग राइट। अभी रिसेंटली एक आप सबने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस में डाला था एंड ऑल, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज ऑन योर हेल्थ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, मिस्टर राकेश, लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला राइट। तो हम सबको ये समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड में हम पैसे तो डालते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करते हैं, हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन राइट। तो ये जरूरी है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा एंड आगे बढ़ने से पहले अभी और 3-4 स्लाइड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। मैं चाहूंगा वी हैव अभिषेक जी, अभिषेक पाली जी फ्रॉम वर्धमान। अभिषेक जी, कुड यू अनम्यूट? क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? अभिषेक जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। यस सर। हेलो गाइस, यहाँ पे अभिषेक जी है हमारे साथ। अभिषेक बहुत जबरदस्त लीडर है, ही इज अमेजिंग लीडर, इंडिपेंडेंट लीडर है। उनको कोई अप्लाई की जरूरत नहीं है एंड ही वेल। एंड इनका जो स्पेशलिटी है दैट इज ये, मतलब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स विथ हिम, लेकिन इन्होंने जिन जिन को भी प्रोडक्ट्स दिया है रिजल्ट आया। ओके, तो मैं सर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभिषेक जी, थोड़ा सा बताएं कि आपके जो ओमेगा 3 आपने कुछ लोगों को रेकमेंड किया था, प्रॉब्लम एग्जैक्टली हाँ क्या सर। था और आपको रिजल्ट आया या नहीं आया, क्या हुआ, थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। सर रिजल्ट तो आया है सर ओमेगा 3 का। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं एक डिटेल में आदमी बताओ। को दिया था। हाँ सर। मैं एक 60 इयर्स आदमी को दिया था, ठीक है। जी तो उसका कोई, हेलो, हाँ जी बोलिए सर, सुनाई दे रहा है। हाँ उसका ओमेगा 3 2 दिन लेने के बाद ना, उसका जो घुटनों में जो दर्द दर्द होता है ना, तो उसका पेन रिलीव हो गया। और उसका बॉडी भी बहुत बोल रहा था हल्का हल्का लग रहा है। क्योंकि सर बॉडी हल्का का रीजन है, वो ओमेगा 3 तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है ना, शरीर का। राइट जो राइट ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होता है तो हार्ट हार्ट भी मैक्सिमम ठीक से फर्स्ट पंप करता है। तो राइट। इसलिए उसका बॉडी का जो हल्का सा भाव उसका क्या जी बोलूं, वो बेटर बेनिफिट दिया है। जे इसका ओमेगा 3 का कुछ तो कम है। और एक आदमी को दिया था, उसका हार्ट ब्लॉकेज ब्लॉकेज 46% का ब्लॉकेज था। तो उसका सीढ़ी का उठने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि सीढ़ी का उठने के बाद उसका हाँपनी का होता है ना, जी जी तो जी। बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो एक डब्बा पीने के बाद, ओमेगा 3 खाने के बाद, वो बोला उसका वो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरा हट गया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अभी वापस से हम ओमेगा 3 पे आ जाते हैं। थैंक्स अ थैंक यू। लॉट एंड हाँ सर। लेट्स कम थैंक यू बैक सर। टू ओमेगा 3। थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक जी। तो ओमेगा 3 पे वापस आते हैं। अब पॉइंट ये है कि डार्जिलिंग 9 का ओमेगा 3 में ऐसा क्या खास है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मार्केट में ओमेगा 3 के ऑप्शंस भरे पड़े हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मार्केट में ओमेगा 3 के ऑप्शंस भरे पड़े हैं, लेकिन मैं ये डंके की चोट पे आपको बोल रहा हूं, वी हैव द बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट इन द मार्केट। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? आगे के 2 स्लाइड्स और ये वाले स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा जो ओमेगा 3 बैलेंस जो प्रोडक्ट है, दैट इज कोल्ड प्रेस फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल एंड ब्लैक सीड, मतलब जो कलौंजी जिसको बोलते हैं, ये इस दोनों का मिश्रण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100% नेचुरल सोर्स से है, सिंथेटिक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल सोर्स है और सिंथेटिक नहीं है। दूसरा, रॉ मटेरियल जो है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जो कि इंडिया के अंदर रेयरली आपको कोई कंपनी का मिलेगा जिसके रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। मतलब यूएस में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की हमारी सोर्सिंग होती है रॉ मटेरियल की। दूसरा, तीसरा पॉइंट जो है, यहां पे हमारे सिर्फ 60 कैप्सूल्स हैं, 1000 mg ईच। अब देखिए, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे आप लोगों ने भी पहले यूज किए होंगे, जिसमें है ना 60 टैबलेट, उसमें 100 टैबलेट्स, 200 टैबलेट, 300 टैबलेट्स भी हो जाते हैं बहुत सारे ओमेगा 3 कैप्सूल्स के अंदर। लेकिन कैप्सूल्स के अंदर जो कंटेंट है ना ओमेगा 3 का, वही तो असल में काम आएगा। तो वो कभी कभी 300 mg का होता है, नॉर्मली 250 से 300 mg का एक कैप्सूल में वो कंटेंट रखते हैं। बाकी सब क्या होता है? ऑयल, नॉर्मल, राइट। तो पॉइंट ये है कि हमारे कैप्सूल जो है एकदम पावरफुल है, छोटा गोली बड़ा धमाका है, 1000 mg ईच। मतलब आप बाकियों के 3 कैप्सूल लेने से बेटर है कि एक यहां पे ले लो, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग कभी कभी है ना प्राइस वॉर छेड़ देते हैं, तो आप वहां पे उनको पकड़ सकते हो और दो दो के है ना उनको उड़ा सकते हो। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमारे बीच बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से कंज्यूमर्स हैं जो 100% वेजिटेरियन है।
और मैं आप सबको ये एक बहुत कड़वा सच हमारे देश का मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे हमारे देश में मैक्सिमम जो कैप्सूल्स बनते हैं उनका जो आउटर शेल जो है वो बनता है एनिमल फैट से, मतलब पिग या काऊ के जो अंतड़ियां होते हैं उससे बनता है वो, राइट। हमारी जो कैप्सूल्स है ये 100% वेजिटेरियन है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो यू ऑल्सो हैव द वेज सिंबल। और हमारे जो कैप्सूल्स है ना, मतलब जो आउटर शेल है, अगर उसकी कॉस्टिंग देखो ना, दैट इज 7 टाइम्स मोर कॉस्टली देन द नॉर्मल शेल कैप्सूल जो कि नॉन वेज सोर्स से आता है, क्योंकि सस्ता होता है तो बाकी कंपनीज डाल देती हैं सस्ते के चक्कर में। नेक्स्ट चीज है, देखिए हमारा जो है ये वेजिटेरियन मतलब फ्लैक्स सीड्स का एक्सट्रैक्ट है, और उसके ऊपर भी मैं फ्लैक्स ऑयल के बारे में मैं बात करूंगा। तो पॉइंट क्या है, ये फिश ऑयल से नहीं बनता है, और फिश ऑयल से जो ओमेगा 3 सोर्स होते हैं याद रखें उसमें बहुत हैवी क्वांटिटी ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स पाया जा रहा है आज के डेट में। क्योंकि नॉर्मली मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा जब मैं उस पर डिस्कस करूंगा फिश ऑयल पे। नेक्स्ट जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ओमेगा 3 जो है ये लिक्विड या ऑयल फॉर्मेट में नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये वाटर सॉल्युबल है, जिसके वजह से फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बड़ी आसानी से बॉडी के अलग अलग जगह वो पहुंच जाता है, और 80 to 100% अब्जॉर्प्शन यहां पे हमारे बॉडी के अंदर मिलता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेचुरल है और सिंथेटिक नहीं है। बहुत सारे फ्लैक्स ऑयल हम मार्केट में देखते हैं जो कि बोलते हैं कि ये फ्लैक्स सीड से बनता है और फ्लैक्स सीड ऑयल से बनता है, बिल्कुल बनता होगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता, वो सिंथेटिक होता है। बहुत सिंपल सा चीज है, एक एक्सपेरिमेंट हम, अच्छा आप कर सकते हो अगर नहीं किए हो तो फ्लैक्स ऑयल को आप लीजिए, उसको थर्मोकोल पे डालिए और थर्मोकोल पिघल जाएगा। बहुत लोगों ने किया भी होगा। यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप जाइए मार्केट से अलसी खरीदिए, उसको कोल्ड प्रेस करके उससे तेल निकाल के थर्मोकोल पे डालिए, थर्मोकोल मेल्ट नहीं होता है। तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ और चीज है उसके अंदर जो कि थर्मोकोल को मेल्ट कर रहा है। क्या है ये आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो FSSAI सर्टिफाइड है एज यूजुअल, एंड HACCP हैजार्डस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक है ना हैजार्डस मटेरियल को कंट्रोल करने का यहाँ एक सर्टिफिकेशन हमको प्राप्त है, राइट। Why choose BE न्यूट्रिशन ओमेगा 3 बैलेंस? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, जैसे मैंने बोला कि वेज सोर्स से बनता है, और यहाँ पे आप गूगल से आर्टिकल मैंने निकाल के यहाँ पे डाला है, बहुत रिलायबल सोर्स से। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैक्सिमम जो यहाँ पे आप देख पाओगे मैक्सिमम जो शेल बनता है दैट इज फ्रॉम द बोन्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल, पिग्स, गोट्स, हॉर्सेस एंड पोल्ट्री, राइट। तो याद रखें, तो कैप्सूल अगर आप ले रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो याद रखें आप कैप्सूल का जो शेल है वो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए वेज है या नॉन वेज है। मैक्सिमम लोग उसको स्पेसिफाई नहीं करते, तो आप उसको देख के आप करिएगा, राइट। तो हमारा 100% वेजिटेरियन है, नो जिलेटिन यूज्ड इन द कैप्सूल, याद रखें। और अगर आप वेजिटेरियन है तो वी आर द ओनली ऑप्शंस, आई थिंक वी आर ओनली वन ऑफ फ्यू ऑप्शंस, वेरी रेयर ऑप्शंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। Why prefer B न्यूट्रिशन ओमेगा 3 बैलेंस ओवर फ्लैक्स ऑयल, जो कि बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, ओके। तो फ्लैक्स ऑयल में क्या होता है कि यू हैव ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों होता है, राइट। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि हमारी इंडियन डाइट में ओमेगा 6 और ओमेगा 9 ऑलरेडी है, और अगर एक्सेस में अगर हम लेते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 9, देखिए वो ऐसा नहीं कि शरीर के लिए खराब है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो ओमेगा 3 जबकि आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाता है, 6 और 9 अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर रहता है, ठीक है, तो मे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन का भी इशू हो सकता है। वैसे कोई मेजर टेंशन नहीं है, बट ये अगर जरूरत नहीं है तो उसको क्यों हम ले, पॉइंट क्या है उसका, ओके। एंड नेचुरल कोल्ड प्रेस फ्लैक्स ऑयल डज नॉट मेल्ट थर्मोकॉल। आपका अगर फ्लैक्स ऑयल जो है
वो अगर थर्मोकोल मेल्ट कर रहा है तो थोड़ा सा देखे उसके पीछे पैराबिन नाम का कुछ चीज लिखा होगा मे बी, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज है व्हाई प्रीफर ओमेगा 3 बैलेंस ओवर फिश ऑयल। अब देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, कुछ फॉरेन कंपनीज है जो कि फिश ऑयल ओमेगा 3 का सोर्स के तौर पे देते हैं। देखिए फिश ऑयल जो है वो नॉर्मली सैल्मन या क्रिल से निकाला जाता है, राइट। लेकिन आज के डेट में सैल्मन, फिश और क्रिल जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के वर्जन के जगह पे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चीज क्या है कि तो जो कंपनीज ओमेगा 3 फ्रॉम फिश ऑयल देते हैं, राइट, तो वो कहां से लाके देते हैं? तो नेचुरल सोर्स से नहीं आ रहा है, वो फार्मिंग होती है, एक पॉन्ड के अंदर या टैंक के अंदर फार्मिंग होती है और वहां से हमको मिलता है। उसके वजह से बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी देख पा रहे होगे, ओके। वाइल्ड जो सैल्मन होता है उसका कलर एंड जो फार्म होके सैल्मन निकलता है उसका कलर, ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर फार्म होके आ रहा है तो एफ्लाटॉक्सिन्स, पीसीबी एंड पीओपीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। तो आप अगर फिश ऑयल ले रहे हैं तो वहां पे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एफ्लाटॉक्सिन्स ना हो उसके अंदर, राइट। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। जबकि अगर हम फ्लैक्स ऑयल की बात करें, ये नेचुरल सोर्स है, क्योंकि फिश आप वाइल्ड से अगर लेते हो, वाइल्ड सोर्सेस से अगर लेते हो, देन इट्स वर्थ इट। अगर फार्म से ले रहे हो तो मे बी यू आर नॉट गिविंग जस्टिस टू योर मनी विच यू आर पेइंग, राइट। और अगर टॉक्सिन्स ले रहे हो तो कोई पॉइंट भी नहीं बना, राइट। तो डेफिनेटली फ्लैक्स ऑयल जो है नेचुरल सोर्स से बन रहा है एंड सिंथेटिक हमारा नहीं है। So I think this was a lot which I told about omega 3 balance. मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप सबसे कि जो ट्रेनिंग अभी हुआ है इसको थोड़ा सा आप वापस से रिविजिट करें एंड अगर ये जो नॉलेज आपको मिला, अगर आपको लगा कि हाँ ये वर्थ इट है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके बारे में आप रिव्यूज डालें, क्या सीखा, कैसे सीखा और क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आप मेरे को डेफिनेटली इंस्टाग्राम में मेरे को स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को टैग कर सकते हैं, अमरेश साहू 88 मेरा हैंडल है, और वहां पे टैग करके आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे एक एक प्रोडक्ट पे हम थोड़ा सा डीप में घुसें, और अगर आपको लगता है कि ऐसे डीप में एक एक प्रोडक्ट में घुसने से बेनिफिट होगा, देन डेफिनेटली आप हम इस सीरीज को जो आज हमने शुरू किया है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो थोड़ा सा आप चैट सेक्शन में मेरे को बताइए कि शुड वी कंटिन्यू दिस फॉर्मेट, क्या हमको ये फॉर्मेट कंटिन्यू करना चाहिए। इफ यस तो आप यस लिख सकते हैं,